नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नई रोचक जानकारी और कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में जो नए दर्शक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कहानी में हम जानेंगे आखिर स्त्रियां क्यों संबंध बनाती हैं, किस श्राप के कारण वह संबंध बना पाती हैं। जब एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र अपने घोड़े को लेकर वन की ओर गया, तभी उसको एक कुटिया में एक सुंदर स्त्री को देखा। तभी दर्शकों, भगवान इंद्र उस स्त्री को देखकर उस स्त्री पर मोहित हो जाते हैं और अपनी राज काज सब भूल जाते हैं। उस स्त्री से लगाव लगा बैठे थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री पर वह मोहित हो रहे हैं वह महान तेजस्वी गौतम स्त्री की पत्नी है। इस बात का पता देवराज इंद्र को बिल्कुल पता नहीं था। दर्शकों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम की पत्नी को देखकर तो चले जाते हैं, परंतु वहां जाने के बाद भी इन्हें इंद्रलोक में भगवान इंद्रदेव का मन नहीं लगता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी की सुंदरता बहुत याद आ रही थी। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन फिर देवराज इंद्र उसी वन में पुनः आते हैं और उस कुटिया के पास जाकर गौतम ऋषि की पत्नी को देखने लगते हैं और उन्हें निहारने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद वे इस बात का पता गौतम ऋषि को नहीं होता है। क्या आखिर देवराज भला रोजाना इस कुटिया पर क्यों आते हैं? दर्शकों, जो गौतम ऋषि थे ये बहुत महान और विद्वान थे, अपने कर्म और धर्म को बहुत मानते थे। वे रोजाना सुबह भोर में उठते और नदी किनारे जाकर स्नान करके और अपने पूजा पाठ में बैठ जाते थे। और दर्शकों, इसी बात को देख राज इंद्र ने फायदा उठाया था। दर्शकों, उस दिन के बाद देवराज इंद्र गौतम स्त्री के उस पत्नी को ख्याल रखने लगे। दिन और रात उसी कुटिया के आसपास छिपकर गौतम ऋषि की पत्नी की निगरानी करने लगे और देखने लगे कि आखिर किस तरह से इस स्त्री को अपना बनाया जा सके। फिर दर्शकों, एक दिन की बात है जब गौतम ऋषि हर रोज की तरह सुबह भोर में उठते हैं और उठने के बाद नदी के पास जाते हैं और नदी के पास जाकर स्नान करके वापस अपने कुटिया में आकर वे पूजा पाठ करने लगते हैं। यह सब देवराज इंद्र छुप कर देख रहे थे और इन बातों को भगवान इंद्र को गौतम ऋषि के दिनचर्या का पता चल जाता है और देवराज इंद्र इस बात की रणनीति बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से इस सुंदर स्त्री को अपना बनाया जाए। फिर प्रिय दर्शकों, एक दिन देवराज इंद्र आधी रात को गौतम ऋषि की उस कुटिया के निकट आते हैं और कुटिया के पास आकर वे अपने जादुई शक्ति से आधी रात में ही मुर्गे की आवाज़ निकालकर भोर दिखा देते हैं और गौतम ऋषि की नींद खुल जाती है और वो रोज की तरह गौतम ऋषि स्नान के लिए नदी के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर गौतम ऋषि की पत्नी के पास जा पहुँचे और उनके साथ मीठी मीठी प्रेम की बातें करने लगते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, परंतु जैसे ही गौतम ऋषि नदी के निकट जाते हैं वहाँ पर जन जीवों की कोई आवाज़ नहीं आती है और न ही पक्षियों की चहकने की आवाज़ आती है। तभी गौतम ऋषि समझ जाते हैं कि मेरे साथ कोई छल किया है। दर्शकों, बाद में यह सब देखकर गौतम ऋषि फिर से अपने कुटिया की ओर जाते हैं तो कुटिया के निकट जाकर वे देखते हैं कि भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि के भेष बनाकर उनकी पत्नी के साथ सोया हुआ है। दर्शकों, जैसे ही इस दृश्य को गौतम ऋषि देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आने लगता है और जैसे ही उन्हें क्रोध आता है तो वे सबसे पहले अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं और उसके बाद वे और भी ज़्यादा क्रोधित होकर देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर उन्हें यह श्राप देते हैं कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण होगा।
दर्शकों, जैसे ही यह श्राप महान तपस्वी गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को देते हैं, उसी श्राप के कारण देवराज के पूरे शरीर में लाखों योनियों का निर्माण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वे यह सब देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी इस मूर्खता का और इस काम वासना की भूख की क्षमा मांगने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद वे महान तपस्वी गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मैं अपने मुख से दिए हुए श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूँ, परंतु तुम्हारे संपूर्ण शरीर में जो योनियां हैं, ये लाखों में आंखों में परिवर्तित हो जाएंगे। दर्शकों, उसी समय देवराज इंद्र के शरीर में जो योनियां थीं, वो आंखों में परिवर्तित होने लगती हैं। और दर्शकों, गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को पत्थर बनने का जो श्राप दिया था, फिर वह गौतम पत्नी ऋषि से कहती हैं, मेरी इसमें कोई कसूर नहीं है स्वामी, क्योंकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। जिससे आकर मेरे साथ संभोग किया है, जिसने संबंध बनाया है, वह कौन है। दर्शकों, इसके बाद में गौतम ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे भगवान, खैर मैं अपने दिए हुए श्राप को तो वापस नहीं ले पाऊंगा, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान जरूर देता हूं कि अपने आने वाले समय में भगवान विष्णु राम भगवान श्री राम का अवतार लेकर जब तुम्हें छुएंगे तो तुम श्राप मुक्त होकर फिर इंसान रूप में हो जाओगी।